हेलो बच्चों, मैं रामलाल, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदयपुर बाराबंकी से। आज हम विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे बेटा, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। ठीक, इसको पढ़ेंगे। हमारे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सभी के क्लास में जो पाठ्यक्रम में है वो ये जो अध्याय वर्ण विचार है ये सभी में है, क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला के विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे 6, 7, 8 के सभी बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या है। ठीक, क्या देखते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण जो भाषा की जो मूल इकाई, भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होती है बेटा? ध्वनि कहते हैं। ठीक, ध्वनि कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। जो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने जो ध्वनि का, ठीक, जो ध्वनि का एक स्वरूप, एक आकार माना, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले मुख से क्या निकलती है? एक ध्वनि निकलती है। ठीक, उस ध्वनि को क्या हमने मान लिया? उसका एक आकार दे दिया, उसका एक रूप दे दिया। ठीक, जैसे हमने अपने मुख से एक ध्वनि निकाली, का ध्वनि निकाली, तो क्या है? का ये ध्वनि है। ठीक, इस ध्वनि को हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने इसका एक आकार दिया, इसका एक रूप दिया। जैसे उसको मान लिया कि ऐसा एक चिन्ह बना दिया, और इस चिन्ह को उन्होंने मान लिया कि जो का ध्वनि है इसको हम इस चिन्ह के नाम से, इस चिन्ह के रूप से जानेंगे। ठीक, इसका एक आकार दे दिया कि हम इस ध्वनि को इस चिन्ह से हम इसको का मानेंगे। ठीक बेटा, फिर इसी प्रकार से तमाम वर्ण हैं जो ध्वनियाँ हैं, तो उनको हम एक रूप दे दिया हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने। ठीक, उसी को क्या है? वो ध्वनि, वही को, उसी को अक्षर बोलते हैं। ठीक बेटा, तो ये हम जान गए। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि जो वर्ण की जो परिभाषा है, ठीक, या वर्ण किसे कहते हैं, ठीक, उसको हम जानते हैं बेटा। तो परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसे विभाजित ना किया जा सके, अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा क्या बेटा? कि भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि, ठीक, जिसे विभाजित ना किया जा सके, उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। मतलब जो सबसे छोटी, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि जो है, ठीक, जो भी वर्ण है, उसको विभाजित ना किया जा सके। जैसे आ है, ठीक, अब इसके और खंड ना किए जा सके, इसे अक्षर का ही मतलब है। आ का मतलब होता है नहीं, क्षर का मतलब होता है मतलब ना क्षरण होने वाला, ना खत्म होने वाला। ठीक, तो ये जो है कोई अक्षर है, ठीक, इसके और खंड ना किया जा सके या इसके और भाग ना किया जा सके, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे हम जैसे का है, माँ है, सा है, माँ है, ये तमाम जो हिंदी वर्णमाला में जो भी वर्ण है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया? अब हमने समझ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण की परिभाषा को हमने समझ लिया बेटा। अब आओ वर्णमाला में हम देखते हैं कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक, और उसमें वर्णों में कितने भेद किए गए, कितने प्रकार हैं, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं बेटा, या उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, अब हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वरों का अध्ययन करते हैं। स्वर कौन कौन से स्वर हैं? ठीक है बेटा, जो ये वर्ण है, छोटा आ, ठीक, से पढ़ा जाता आ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आ। ठीक, तो ये हमारे क्या बेटा? ये हमारे स्वर कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक, ये जान लेते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे स्वर बेटा होते हैं 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो कौन कौन से हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये यहाँ तक ये क्या है? हमारे स्वर हैं। ठीक बेटा, और जो ये स्वर हैं इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह।
अयोग वाह का मतलब होता है कि साथ साथ रहते हुए भी इनका योग ना किया जा सके। प्लस साथ साथ रहते हुए भी इनका योग ना किया जा सके, अर्थात इनको ना जोड़ा जाए। ठीक, ये स्वर के साथ साथ तो रहते हैं मगर इनको इनके साथ जोड़ा नहीं जाता, इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। ठीक, तो हमारे जो स्वर हैं उस स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? वो 11 है। ठीक, ये समझ गए। अब आते हैं व्यंजन में। ठीक, अब इसको भी स्वर पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद अभी पढ़ेंगे। तो पहले हम इन वर्णमाला में समझ लेते हैं पहले। अब व्यंजन, तो ये हो गए स्वर हो गए। अब व्यंजन हम देखते हैं, ये हमारे क्या है? व्यंजन है। ठीक, का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा तक। तो ये हमारे क्या है बेटा? ये हमारे व्यंजन है। ठीक, अब इनमें भी ये व्यंजनों के कितने भेद हुए इनको देख लेते हैं। तो का से लेकर के मा तक, ठीक, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी बेटा संख्या होती है, इनकी संख्या 25। कितनी है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक जितने व्यंजन आते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 25। जैसे प्रत्येक वर्ग में 5 है तो 50 25। ठीक, तो इनकी संख्या 25 है। और जो या रा ला वा, ठीक, या रा ला वा जो है, इन वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनका क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो है सा 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 हा है, इनको क्या कहते हैं? इन वर्णों को, इनको उस व्यंजन कहते हैं। फिर हमारे छा त्रा ज्ञा और श्रा, ये क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो ड़ा और ढा है इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक बेटा, इस प्रकार से हमारे वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। ठीक, कुछ लोग 49 मानते हैं। कितने मानते हैं? जैसे आपके पाठ्यक्रम में जो किताब है, जो बुक है आप में चलती है, उसमें जब ये जो वर्ण विचार पढ़ेंगे तो इसमें केवल 49 ही व्यंजन बताए गए। आप उसमें जब पढ़ोगे तो तुमको 49 लिखा मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर जी ने 52 बताया, इसमें 49 लिखे हैं, तो हम क्या माने? ठीक, तो जैसे ये जो श्रा है, श्रा और ये धा, ड़ा और ये, ठीक, ये जो 3 है इनको इसमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक, इनको जोड़ देंगे तो 49 में जब 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें कितने अक्षर हैं? 52 है। और आपके पाठ्यक्रम में कितने बताए गए? 49 बताए गए। ठीक बेटा, तो कुल वर्ण 52 होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? वर्णमाला में आप स्वर पढ़े। स्वर कितने होते हैं? व्यंजन आपने पढ़ लिया, व्यंजनों के भेद पढ़ लिया। ठीक, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक, व्यंजन के मुख्य भेद तो 3 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 में सबसे पहला स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन हो गया, नंबर 3 पुष्प व्यंजन हो गया। ये 3 जो है तुम्हारे, ये मुख्य व्यंजन के भेद हैं। ठीक, उसमें संयुक्त व्यंजन भी आता है, जैसे संयुक्त तो है छा त्रा ज्ञा, ये मतलब 2 वर्णों के मेल से बने, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक बेटा, आप स्वर, हाँ तो बेटा आप स्वर किसे कहते हैं? आप स्वर, आपने वर्णमाला पढ़ा, ठीक, उसमें स्वर व्यंजन का जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त किया। ठीक, अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है। अब स्वर की परिभाषा हम देखते हैं बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, जो स्वर हैं ये खुद अपने आप में ये पूर्ण है, इनको, इनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये खुद अपने आप में पूर्ण है, इनको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो इनका उच्चारण करते समय हम किसी अन्य वर्ण के बिना ही, सहायता के बिना ही इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक, इनको क्या पढ़ते हैं? आ इ ई उ ऊ। ठीक, ये जो है तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्वर कहते हैं।
अब स्वर के कितने भेद होते हैं, क्या पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, स्वर के भेद पढ़ेंगे। ठीक बेटा, स्वर के भेद। ठीक, अब स्वर के भेद हम जानेंगे। स्वर के भेद मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं स्वर के। नंबर 1 बेटा, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, देखिए ह्रस्व स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, जो हमारी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो उच्चारण करते समय जो उनका समय है वो कम लगे तो उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जो मतलब जो एक मात्रा वाले वर्ण हैं उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, जो एक मात्रा वाले वर्ण हैं उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं बेटा, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है। ठीक, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक मात्रा वाले वर्ण है, उनका उच्चारण करते समय क्या है, कम समय लगता है। तो नंबर 2 में क्या है बेटा, नंबर 2 में है दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अब इसको क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण से उनसे दुगना समय लगता है। ठीक, जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण से दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, जो बड़े होते हैं। जैसे बड़ा आ, ठीक, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ऊ, आओ। तो ऐसे स्वर का क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझ गए, इनका उच्चारण करने में ठीक है इनसे इनमें दुगना समय लगता है। जैसे अब क्या है, छोटा आ हमने लिख दिया, ठीक, बड़ा आ लिख दिया। अब क्या पढ़ेंगे, आ, ठीक, क्या पढ़ेंगे, आ। तो इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, इससे ज्यादा इसमें दुगना समय लगता है। ठीक, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। अब जो नंबर 3 है वह प्लुप्त स्वर। क्या है, प्लुप्त, ठीक। अब देखिए जो प्लुप्त स्वर है इनका क्या है, इन दोनों से इसमें 3 गुना समय लगता है। जैसे हम क्या कहते हैं, ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम। समझ गए बेटा, जो ऐसे शब्द हैं ओम बहुत देर तक जो कहते हैं। ठीक, तो क्या है, जो ऐसे शब्द हैं या जो ऐसे वर्ण हैं जो इनका उच्चारण करने में ऊपर वालों से 3 गुना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, उनको प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक, अब आपने स्वरों के भेद जान लिया। ठीक, क्या जान लिया कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक, आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा होगा। ठीक, क्या पढ़ा होगा, संयुक्त व्यंजन पढ़ा है। मगर अब जैसे कोई पूछ ले संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं बेटा, इनको आप देख लीजिए। ठीक, क्या देखेंगे, संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर है जैसे हमारे ए, आई, ऊ, औ। ठीक, ये क्या है, 4 वर्ण, ये संयुक्त है। और किन किन ये वर्णों के मेल से बने हैं उसको भी आओ देख लेते हैं। जैसे ए है, ठीक, ये बना है आ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है, ये बना है। ठीक बेटा, आ प्लस ई से मिलकर के क्या बना है, ए बना है। अब आए देख लेते हैं, ये बना है आ प्लस ए से मिलकर के क्या बना है, आए बना है। ठीक बेटा, अब इसको देखते हैं, ओ को, ये बना है आ प्लस ऊ से मिलकर के क्या बना है, ओ बना है। ठीक, किससे किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ से मिलकर के ओ बना है। फिर ए जो है और ए आ प्लस ओ से मिलकर के आओ बना है। ठीक बेटा, अब समझ गए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं,
ए, आए, ओ, आओ, ये 4 वर्ण जो हैं संयुक्त स्वर हैं। ठीक, और किन किन वर्णों के मेल से बने हैं तो उसको भी आपने देख लिया है, उसको भी पढ़ लिया है। ठीक, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब क्या है, स्वर पढ़ लिया है। ठीक बेटा, अब ये समझ गए। अब देखिए, अब इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। ठीक, अब हम अगले वीडियो, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण, ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद हैं, ठीक, और वर्णों का उच्चारण स्थान है, ठीक, अल्प प्राण, महाप्राण है, ये सब लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।